नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि एक नारी की दुश्मन नारी क्यों बन जाती है। प्रिय दर्शकों, एक नारी नारी की दुश्मन क्यों बन जाती है, इसका रहस्य आज इस कहानी में आप जानेंगे। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नारी नहीं नौरंगी है, ढके तो पूरा कुलमा ढके, ना ढके तो नंगी की नंगी है। प्रिय दर्शकों, नारी जात एक ऐसी जात होती है जो राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा भी बना देती है। प्रिय दर्शकों, नारी को शक्ति रूपी बताया है। नारी बहुत बड़ी ताकत होती है। जो लोग नारी शक्ति को कम आंकने की कोशिश करते हैं वो उनकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि नारी नारी की दुश्मन क्यों बन जाती है। एक छोटी सी बच्ची को अपनी सौतेली मां के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की ये कहानी प्रिय दर्शकों आपके दिल को झंझोड़ के रख देगी। कथाओं के बारे में या कहानियों के बारे में हम आपको बता दें कि कहानियों का या कथाओं का अपना एक अलग संसार होता है। इन कथाओं में असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव होता दिखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन कथाओं के पात्रों की इच्छाएं अंत में पूरी हो जाती हैं। प्राय ऐसा देखा जाता है कि इन कथाओं के अंत में अन्याय व अन्यायी का अंत होता है और इससे लोगों को ढेर सारी अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, असम के एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बच्ची रहती थी और उनकी एक छोटी सी बेटी रहती थी। बेटी का नाम था सरुमा। सरुमा छोटी थी मगर बहुत भोली भाली थी। और प्रिय दर्शकों, आपको हम बता दें कि सरुमा और बच्चों की भांति ज्यादा नहीं बोलती थी। वो सबसे अलग रहती थी और बहुत कम बोला करती थी। वे देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य कुछ ही दिन बाद उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। दर्शकों, जब उस बच्ची की मां की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसका पिता दूसरी शादी कर लेता है। जब सौतेली मां आई तो सरुमा के लिए काल बनकर आती है। प्रिय दर्शकों, सच्चाई यही है, इस संसार में नारी नारी की शत्रु होती है। प्रिय दर्शकों, तथाकथित नारीवादी लोग नारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, मगर उन मूर्खों को ये पता नहीं होता कि संसार में नारी ही नारी की सबसे बड़ी शत्रु होती है। यदि एक स्त्री दूसरे अन्य स्त्रियों की पीड़ा समझने लगे और उसके साथ खड़ी होने लगे तो समाज के आधे से ज्यादा अपराध रुक जाएंगे। इसके लिए स्त्रियों को अपना बौद्धिक विकास करना होगा और स्त्रियों को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये बातें केवल लोक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही समाज की वो सच्चाई है जिस पर कोई बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और समाज के तथाकथित नारीवादी लोग अपनी राजनीति चमकानी होती है। प्रिय दर्शकों, अब सरुमा की जो दूसरी सौतेली मां आती है, जो काल बन करके आती है, तो इस प्रकार से सरुमा का जीवन नरक हो जाता है। दरअसल सरुमा के पिता को व्यापार के काम से 2 महीने के लिए बाहर जाना पड़ता था और इस बीच सरुमा को अपनी सौतेली मां के साथ अकेले रहना था। प्रिय दर्शकों, फिर क्या था, उसकी सौतेली मां को जैसे एक सुनहरा अवसर मिल जाता था और सरुमा के पिता की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर वो रोज सरुमा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लग जाती है और सरुमा को इतनी पीड़ा देने लगी ताकि वो मर जाए और इसके बाद उसे उस सौतन की बेटी से छुटकारा मिल जाए।
इस तरह की बातें सरू माँ की सौतेली माँ सोचने लगती है और सरू माँ को कष्टों पे कष्ट देती है, भारी दुख देती है, बहुत दुख देती है और सरू माँ का जीवन नरक जैसा बना देती है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन सरू माँ से उसकी सौतेली माँ ने नदी से मछली पकड़ लाने के लिए कहा। माँ के कहने पर सरू माँ नदी के पास तो चली गई, मगर उसे मछली पकड़ना नहीं आता था। अब सरू माँ नदी के किनारे जाकर बहुत देर तक बैठी रही। वह बहुत दुखी थी और अपनी माँ को याद करती रही। प्रिय दर्शकों, तभी सरू माँ को नदी में एक सुनहरी सी छोटी सी मछली दिखाई देती है और वो छोटी सी मछली सरू माँ को पानी के अंदर से चुपचाप देखे जा रही थी। सरू माँ ने जब उस मछली को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे इस तरह होकर सरू माँ को देखे जा रही थी। तभी अचानक से वो मछली सरू माँ से स्त्री की आवाज में कहने लगी कि बेटी सरू माँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मत रो, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आई हूँ। प्रिय दर्शकों, और ऐसा कहकर मछली का रूप धारण करने वाली उसकी माँ ने सरू माँ को बहुत तरह की खाने की चीजें दी और उसके बाद उसे बहुत सारी मछलियां देकर सकुशल घर भेज दिया। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन तो सब ठीक रहा, क्योंकि अब सरू माँ सौतेली माँ के कहने पर मछलियां लाने लगी थी, जबकि सच्चाई ये थी वो मछलियां सरू माँ नहीं पकड़ती थी। प्रिय दर्शकों, वो मछलियां उसकी माँ उसे दिया करती थी। उसकी माँ नदी के पास आकर के उसे तरह तरह के खाने की चीजें भी दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, अब सरू माँ बहुत प्रसन्न रहने लगी, लेकिन उसकी ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ को इस बात की जानकारी हो गई थी कि नदी के किनारे उसकी अपनी माँ आती है। इसीलिए सरू माँ की सौतेली माँ ने सरू माँ को अब नदी के पास जाने से रोक लेती है। प्रिय दर्शकों, अब सरू माँ की सौतेली माँ सरू माँ को दुख देने के लिए अब दूसरी योजना बनाती है। प्रिय दर्शकों, वो गर्मी का समय था। दोपहर की तेज धूप में धरती तप रही थी। उसी तेज चिलचिलाती हुई धूप में उसने सरू माँ को घर के पिछले भाग में स्थित उद्यान में पानी देने के लिए कह दिया। सरू माँ ने खाना भी नहीं खाया था, मगर उसकी सौतेली माँ को इससे क्या लेना देना था। वो तो सरू माँ को बेइंतहा दुख देना चाहती थी। वो चाहती थी कि सरू माँ किसी भी तरह से मर जाए। प्रिय दर्शकों, अब सौतेली माँ के कहने पर सरू माँ उद्यान में पानी देने के लिए गई, मगर तेज धूप के कारण सरू माँ उद्यान में पानी नहीं दे पाई और सरू माँ वहीं पर एक घने पेड़ की छाया में बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक तोता आकर बैठ गया। रोते हुए सरू माँ की दृष्टि जब पास आए हुए उस तोते पर पड़ी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तोता ठीक उसके पास आकर बैठ गया था और सरू माँ को बहुत दुखी होकर के देख रहा था। प्रिय दर्शकों, तभी वो तोता स्त्री की आवाज में बोल पड़ा कि सरू माँ बेटा रो मत, अब मैं आ गई हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। प्रिय दर्शकों, रोती हुई सरू माँ तोते के रूप में अपनी माँ को सामने देखकर बहुत प्रसन्न होती है और प्रसन्नता से भर जाती है। वास्तव में उसकी माँ ही तोते का रूप धारण करके उसके पास आई थी। प्रिय दर्शकों, फिर सरू माँ की माँ ने तोते के रूप में अपनी नन्ही सी बेटी सरू माँ को बहुत प्रकार के फल खाने के लिए दिए। अब सरू माँ प्रसन्न हो गई और माँ ने उसे अब रोज उद्यान में आने को कह दिया। अब सरू माँ रोज उद्यान जाने लगी और वहां उसकी माँ रोज तोते का रूप धारण करके उसके पास आने लगी। प्रिय दर्शकों, सरू माँ की माँ वहां आकर नन्ही सरू माँ को ढेर सारे मीठे मीठे फल खाने को देने लगी। इससे सरू माँ प्रसन्न रहने लगी, लेकिन उसकी ये प्रसन्नता भी अधिक समय तक नहीं टिक पाई। जल्द ही उसकी सौतेली माँ को इस बात की जानकारी हो गई कि उद्यान में सरू माँ से उसकी माँ मिलने आती है और उसे ढेर सारे फल खाने को देती है। फिर क्या था, उसने सरू माँ को उद्यान में जाने से भी रोक दिया और उद्यान के कई वृक्षों को भी कटवा दिया, जिनके नीचे सरू माँ विश्राम किया करती थी। जब सरू माँ की मृतक माँ को इस बात की जानकारी हुई कि सरू माँ को उद्यान में आने से रोक दिया गया है,
और अब उसे मिलना बहुत कठिन है। तो वो अब अपनी बेटी के पास एक गाय का रूप धारण करके आने लगी। प्रिय दर्शकों, वो गाय का रूप धारण करके दरवाजे पर खड़ी रहती ताकि सरुमा के बाहर आने पर वो उसे अपना परिचय दे सके। प्रिय दर्शकों, अब जल्द ही सरुमा दरवाजे पर आई तो उस गाय पर उसकी दृष्टि पड़ी। वो गाय सरुमा को देखते ही उसके पास आ गई और उसने सरुमा को अपना परिचय दिया और कहा कि चिंता मत करो बेटी, मैं फिर से आ गई हूं। और गाय का रूप धारण करके उसकी माँ और कहती है कि बेटी, अब तुम रोज बाहर आ जाया करो, मैं तुमको अपना दूध पिलाऊंगी। प्रिय दर्शकों, अब सरुमा गाय के रूप में अपनी सगी माँ को सामने देखकर सरुमा फिर से प्रसन्नता से भर गई। फिर गाय बनी उसकी माँ ने उसे खूब दूध पिलाया और दूध पीकर सरुमा बहुत खुश हो गई। प्रिय दर्शकों, माँ ने उसे अब रोज बाहर आने के लिए कह दिया था, तो सरुमा अब रोज बाहर जाने लगी और वहां उसकी माँ गाय का रूप धारण करके आती और उसे खूब अपना दूध पिलाती। प्रिय दर्शकों, दूध पीकर जल्दी ही सरुमा का स्वास्थ्य अच्छा हो गया और वो अब फिर से प्रसन्न रहने लगी। अब सरुमा की सौतेली माँ ने जब देखा कि सरुमा का स्वास्थ्य पहले से दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है और वो फिर से प्रसन्न रहने लगी है, तो उसने गाय के बारे में पता लगाया। तो उसे मालूम हो गया कि वो गाय कोई और नहीं, सरुमा की माँ ही है। इसलिए सरुमा की सौतेली माँ चिड़चिड़ाकर फिर से पागल हो गई और उसने गुस्से में आकर गाय को ही मारने की कोशिश की। मगर गाय के एक ही प्रहार से सरुमा की सौतेली माँ बुरी तरह घायल हो जाती है और वहां से भाग खड़ी हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब अंत में चिढ़कर सरुमा की सौतेली माँ ने सरुमा को एक कमरे में बंद कर दिया। प्रिय दर्शकों, अब भोली भाली सरुमा को उसने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। अब सरुमा बंद कमरे में बैठकर रो रही थी, तभी उसकी दृष्टि पास आई एक चूहिया पर पड़ी। वो चूहिया कोई और नहीं, सरुमा की माँ ही थी। अपनी बेटी सरुमा की रक्षा के लिए अब वो चूहिया बनकर आ गई थी। अपनी बेटी की ऐसी स्थिति को वो देखकर लगातार रोए जा रही थी। प्रिय दर्शकों, अब चूहा का रूप धारण करके आई सरुमा की माँ ने रोते हुए अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम मत रो, मैं फिर आ गई हूं। मैं तुम्हारे लिए बुने हुए चने लेकर आई हूं, तुम इसे खा लो मेरी बेटी और थोड़ा पानी पी लो। प्रिय दर्शकों, सरुमा ने बुने हुए चने खाए और माँ के द्वारा लाए गए पानी को पिया। बुने हुए चने खाकर वो पानी पीकर सरुमा वही अपनी माँ के साथ सो गई। प्रिय दर्शकों, अब अपनी माँ के आ जाने पर सरुमा को वहां पर भी भय नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ के साथ वहां भी खुश थी। इस तरह से जब सरुमा बंद कमरे में भी प्रसन्न रहने लगी तो सरुमा की विमाता को बहुत ही चिढ़ हुई और वो चिढ़ से इतनी पागल हो गई थी, अब वो सरुमा को मारने का निश्चय कर लेती है। प्रिय दर्शकों, उधर सरुमा की मृतक सगी माँ को इस बात का ज्ञात हो गया था कि अब सरुमा की विमाता उसकी नन्ही सी लाडली बेटी सरुमा की हत्या करने की योजना बना चुकी है और इस समय घर पर सरुमा के पिता भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, सरुमा की माँ को यह ज्ञात हो गया था कि अब अगर उसकी सौतेली माँ को नहीं रोकेगी तो वो उसकी नन्ही सी सरुमा की हत्या कर देगी। प्रिय दर्शकों, ऐसा जानकर अब सरुमा की सगी माँ अपने पास सोई हुई नन्ही सी सरुमा को जगाते हुए बोली कि बेटी सरुमा, ये दिव्य वस्त्र लो और तुम इन वस्त्रों को अभी तुरंत धारण कर लो, क्योंकि अब तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ये वस्त्र चमत्कारी हैं और इस पर किसी भी अस्त्र व शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम पर किया गया कोई भी वार सफल नहीं होगा और तुम सुरक्षित रहोगी। प्रिय दर्शकों, अपनी माँ के कहने पर सरुमा ने झट से वो दिव्य वस्त्र धारण कर लिए। वस्त्र धारण करते ही अगले ही पल उसकी सौतेली माँ हाथ में तलवार लिए वहां आ जाती है। उसने सरुमा पर कई वार किए, मगर उसके सब के सब वार बेकार चले जाते हैं,
क्योंकि दिव्य वस्त्र की शक्ति से सरुमा पर उस तलवार के वार से कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके तलवार के वार सब बेअसर हो रहे थे और अंत में हार कर सरुमा की सौतेली माँ वहां से चल जाती है। अगले दिन सरुमा के पिताजी आ जाते हैं। आते ही उन्होंने अपनी नन्ही बेटी सरुमा को पुकारना शुरू किया। उसके पिता उसके लिए ढेर सारे वस्त्र व खाने पीने का सामान लाए थे। प्रिय दर्शकों, जब उन्हें सरुमा कहीं पर भी दिखाई नहीं दी तो सरुमा का पिता बड़ा चिंतित हो जाता है और चिंतित होकर उन्होंने सरुमा के बारे में अपनी पत्नी से पूछा, पर वो कुछ बताने की बजाय मौन धारण किए रही। प्रिय दर्शकों, सरुमा के पिता अब समझ गए थे कि सरुमा सुरक्षित नहीं है, उसे जरूर कुछ न कुछ हो गया है। प्रिय दर्शकों, तभी सरुमा के पिता को एक दूर बंद कमरे में अपनी मृत पत्नी की आवाज आती है और आवाज आती है, यदि आप सरुमा की जान बचाना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को उसके मैके भेज दो, क्योंकि वो सरुमा की जान की दुश्मन बन गई है। आवाज सुनकर जैसे ही सरुमा के पिता ने दरवाजा खोला तो वहां उन्हें नन्ही सरुमा दिखाई देती है। अब सरुमा को सुरक्षित देखकर सरुमा का पिता आनंद से भर जाता है और उन्होंने अपनी नन्ही सरुमा को गोद में उठा लिया। सरुमा को खूब खाने पीने के लिए दिया गया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को उसकी करनी का फल देते हुए उसे आगे का जीवन जीने के लिए धन देकर मैके भेज देते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरह से उन्होंने दोनों के साथ न्याय किया और अब सरुमा प्रसन्न रहने लगी, लेकिन उसकी अपनी माँ की याद उसे हमेशा आती रही। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते हैं, कुछ मिले तो कुछ खो जाए, ये रीत पुरानी है। सरुमा के साथ भी यही हुआ। सरुमा को अब सौतेली माँ से छुटकारा मिल गया था, मगर अब उसकी सगी माँ की आत्मा भी उससे बहुत दूर जा चुकी थी। कहते हैं इसके बाद उसकी माँ की आत्मा फिर कभी सरुमा के पास नहीं आई और सरुमा को अपनी माँ की यादें सताती रही। माँ की याद हमेशा आती रही, लेकिन सरुमा की माँ फिर कभी लौट कर नहीं आई। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से सरुमा अपने जीवन से बहुत संघर्ष करती है और इस तरीके से एक नारी की दुश्मन बन जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आपकी कोई नन्ही सी बेटी है और यदि आपकी पत्नी किसी भी कारणवश इस दुनिया में नहीं है, तो प्रिय दर्शकों, अपनी पुत्री को कभी दुख मत देना, अन्यथा भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल के लोग बच्चियों पर ध्यान नहीं देते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान अपनी पत्नियों पर देते हैं और पत्नियों के कहने पर अपनी बच्चियों को दुधगार के अपनी बच्चियों को बेदर रखते हैं, दुधगार के रखते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका ये जीवन तो खराब होगा और अगला मिलने वाला जीवन भी बड़ा दुखमय ही होगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।